हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो एक और नई सुबह और शुरुआत हो चुकी है दिन की काफ़ी देर से। बच्चे स्कूल चले गए हैं और रात में इसे था बुखार। अभी इसे बुखार नहीं है, दवाई मैंने रात में ही दे दी थी। 3 बजे इसकी तबीयत खराब हुई थी। मेरा सिर गर्म है। और ये गर्म बता रहा ना, मुझे लग रहा शायद इसे चढ़ने लग रहा होगा बुखार, क्योंकि इसे पहले ही एक तो ये बुखार जब चढ़ता है ना, बहुत ज्यादा बोलता है, इतना ज्यादा बोलता है, कुछ कुछ बोलता रहता है और हम इसकी तरफ को देखते रहते हैं। गिनती सुनाने लगा, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। मैंने कहा ये कहाँ से सीखी? धन ने कहने लगा पिताजी ने सिखाई मुझे। क्या प्रॉब्लम है यार? हाँ, मुझे नहीं पता ये खस्सी बिना। कल खांसी हुई सर, कल ही मैंने इसे दवाई दे दी थी शाम के टाइम, और रात में इसे बुखार हो गया। अब इसे बिस्तर में ही बिठा रखा है, इसके पापा बैठे हैं यहाँ पे। अभी मैं नहा के आई थी, पूजा करूँगी और फिर लगेंगे अपने साफ सफाई के काम पे। आज ये भी मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए, ठंड मान रहे अभी थे। एक तो ठंड थी और दूसरा 3 बजे जगे थे इसके साथ में, इसे हो गया था बुखार। और बुखार में ये थोड़ा सा ना विकराल हो जाता है, कुछ कुछ बोल रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ की चीज़ें से याद आती रहे। तो फिर 1-2 घंटा इसके साथ में जागना पड़ा। इसे दवाइयाँ दी जो फर्स्ट एड वाली रखी रहती हैं। आज देखते हैं, दिन में बुखार होगा तो इसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। समझ नहीं आ रहा इसे, मतलब महीना 1 महीना नहीं होता, बार बार बुखार हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। पहले इसके पेट में दिक्कत थी, अब वो सही है और उसमें तो इसे रिलीफ है। उसके बाद तो इसे दिक्कत हुई नहीं है, अब ये बुखार हो गया। अब देखते हैं इसकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर क्यों है, इसे क्या खिलाया जाए कि बार बार इसे बुखार हो जाता है। अभी जो है सुबह के 9 बजे हैं और ये देखिए धूप निकल गई है। आज आज धूप निकल गई है अच्छी खासी। अभी सारे पशु हमारे अंदर हैं, सब वेट कर रहे हैं। मतलब इधर से ये भी वेट कर रहे और इधर से ये भी वेट कर रहे। ये सोच रहे कब हमें अपनी मम्मी देखने को मिले, और ये सोच रहे इधरले वाले बड़े वाले कि कब हमें अपने बच्चे देखने को मिले। तो अभी मैं नाश्ता करूँगी ना, उसके बाद निकालूंगी इन्हें बाहर। तब तक जो है यहाँ तक धूप आ जाएगी, और धूप ज़्यादा देर तक तो बाहर रहती नहीं। फिर भी इन्हें अलग बांध देते हैं ना यहाँ पे कच्चे में, तो ये ठीक ठाक से बैठ जाते हैं काफ़ी टाइम तक। और फिर 2 बजे इन्हें चारा डाल दिया जाता है। और ये देखिए चिंकी का लगाया हुआ ये सनफ्लावर आज खिल उठा है। ज़्यादा तो ये खिला नहीं, लेकिन खिल गया। एक ही है ये, और दूसरी कली भी बनने लग रही है। और देखो पास आते ही ना, यहाँ पे मैं बोली तो लाली ने आवाज़ दे दी है। लाली अब कृष्णा ने दे दी है। उधर से इनकी मम्मी भी बोलने लगी है। अभी थोड़ा सा वेट करो, अब निकालेंगे तुम्हें बाहर। अभी ये पूरा तो खिला नहीं, थोड़ा ही खिला है। एक साइड से इसकी ये पत्तियां बढ़िया खिल गई हैं फ्लावर की, इधर से ये कमज़ोर रह गई है। ये निकल रहा है यहाँ पर ताज़ा ताज़ा मक्खन। सुबह ही इसको सवेरे लगा दिया गया था, फिर जो है इन्वर्टर से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुबह के टाइम गई हुई लाइट ना 10 बजे आती है, तो उस बीच में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब सब लोग जो हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके साथ तो बासी रोटी भी बढ़िया लगती है। और बासी ना हो तो फिर ताजी को भी बासी बना लें, क्योंकि अब तो ठंडी हो जा तवे पे तो उतरते ही। तो जी अभी जो है मक्खन निकालने के बाद में रई को गर्म पानी से साफ़ कर देंगे, और हंडी को भी हंडी में कर देंगे कल की तैयारी। इसमें साफ़ करने के बाद में दूध रख देंगे हरे में कढ़ने के लिए, और शाम तक जो है कढ़कर वो तैयार हो जाएगा। आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। सब काम रेडी हो गए थे और नाश्ता वगैरह सबने कर लिया है। अब आराम से बैठकर भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि शांत माहौल में ही अच्छी पूजा होती है, मेरा तो यही मानना है। थोड़ा सा टाइम जो है जब हम निकालते हैं तो शांत माहौल होना चाहिए एकदम से। और पूजा करने के बाद में फिर मैंने नाश्ता किया। बस मैं और प्रीति लास्ट में रह गए थे, और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर गुड्डू के रूम में। आज जो है बिस्तरे सुबह मैंने नहीं उठाए, जब उठी थी थोड़ा सा लेट उठी थी, क्योंकि आरुष की तबीयत ख़राब थी रात से ही। और जब उसे कुछ होता है तभी वो मुझे याद करता है, वरना तो वो खेलता रहता है, नहीं तो डेली पिताजी के पास सो जाता है। और मैं तो जब तक एडिटिंग करके नीचे जाती हूँ तब तक जो है वो मुझे सोया हुआ मिलता है, और बस मैं उसे एक बार देख कर फिर जो है अपने रूम में सो जाती हूँ। रात में ही पिताजी ने बताया कि इसे बुखार हो रहा है, और उसने बोला अपने आप ही पिताजी मुझे प्यास लग रही है। तो ऐसे ही हम लोगों को पता चला, फिर मैं उसे जो है अपने पास लेकर आ गई थी। इसका नाम छोटू। और यहाँ पर अभी थोड़ा सा जो है बच्चों का मनोरंजन करने के लिए आरुष बोल रहा था मम्मी कृष्णा को जो है थोड़ा सा घुमाना। तो कृष्णा देखिए कैसे घूम रही है,
और खूब मस्ती कर रही है, वार्म अप कर रही है। थोड़ा सा जो है सूरज भी निकला है, थोड़ी सी रोशनी हुई है सूर्य देवता की भी, तो इसे करा देते हैं वार्म अप। और थोड़ा सा गर्माहट आते ही इसका ये बोरी हटा देंगे जो हमने इसे बांध रखी है सर्दी से बचाने के लिए। उधर माँ जो है पशुओं को ब्रशिंग कर रही है। पिताजी गए हैं आरुषि के साथ स्कूल, वो आरुष के बिना नहीं जाती है, बोलती है आरुष जाएगा तो मैं भी जाऊंगी, एक दूसरे का ऐसे ही रहता है इनका। तो पिताजी ने बोला मैं तेरे पास बैठूंगा जब तक छुट्टी होगी, लेकिन पिताजी जो है उसे बीच में ही छोड़कर स्कूल से आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें जो है नहाना भी है, कपड़े वपड़े चेंज करने होते हैं और कई सारे काम उनके लिए भी ऐसे होते हैं, जैसे कृष्णा को दूध देना और इनके ऊपर हाथ फेरना, ये काम पिताजी के होते हैं। पूरा दिन उनका भी व्यस्त रहता है इन सब के साथ में। और लाली को मैंने उसका राशन लाकर रख दिया है, ताज़ा मट्ठा उसमें रोटी डालकर, और ये हाथ लगाकर छूकर देख रही है ये तुझे कुछ कहेगी तो नहीं। तो देखिए मतलब आराम से हाथ लगाया है इसने, और बिल्कुल भी नहीं डरती है नंदिनी की कोई से पशु से, मतलब इतने उससे देखती है। बल्कि गुड्डू और चिंकी डर जाते हैं, लेकिन नंदिनी जो है उन्हें आराम से छूकर देखती है। आ गई हूँ मैं, इसकी बेडशीट चेंज कर दी है, उस वाली बेडशीट को जो है धो देंगे आज। अभी सुबह के 11 बजे हैं और थोड़े से काम हमने निपटा दिए हैं। बस एक काम अधूरा है कई दिन से, ये वाला, जिसका आप सबको भी इंतज़ार है और हमें भी इंतज़ार था देखने का। अभी हमने भी नहीं देखा, ये यहाँ पे एक साइड में लगा दिया था, टाइम नहीं है। और ऐसे तो रोज़ का ये डेली रूटीन रहता है, टाइम तो कभी भी नहीं मिल पाता, इसके लिए भी निकालना पड़ेगा आज। तो चलो जी, थोड़ा सा खाने पीने का काम जो है लेट जोड़ेंगे, और सबसे पहले दिखाएंगे ये प्रीति के मायके से आए हुए सबके लिए गिफ्ट। और ये गिफ्ट्स हैं पूरी फैमिली के लिए, किसका क्या है अब पता चल जाएगा। ये देखिए, अभी बच्चों ने भी नहीं देखे हैं। चलो जी, आज सब देख लेंगे, माँ भी देख लेगी और बच्चे भी देख लेंगे। फिर जो है ये सारे के सारे कपड़े इस बेड पे ही रख देंगे दिखाने के लिए। कई दिन से पिटारा हमारी वेट कर रहा और हम इसकी वेट कर रहे हैं। आज वो दिन और वो घड़ी आ चुकी है इसे दिखाने की, और देखने के लिए ये भी तैयार है। चल भाई देखना शुरू करो, चलो दिखाओ आराम आराम से सबको। आप यहाँ बैठो भाई, पीछे बैठ कर देखना। किसकी? किसकी? सबकी। मेरी? हाँ तेरी भी इसमें ही है। जो है माँ, पिताजी और चाचा। ये साड़ी है माँ की, और ऐसे कलर की साड़ी एक और है माँ के पास में, बनारसी सिल्क में है, ये काफ़ी अच्छी है, ये देखिए। और ये है चाचा जी के लिए, कुर्ता पजामा पहनते हैं चाचा जी और पिताजी, ये पिताजी के लिए। तो जी ये हो गए हमारे माता पिता और चाचा जी के कपड़े। और ये वाली साड़ी है हमारी बड़ी जेठानी की, ये देखिए। और ये हो गए भाई साहब के और उसके ताऊ जी के। और ये हो गया माई का। तो जी ये हो गए बड़े भाई साहब और दीदी के लिए। और अब नंबर आ गया है हमारा। प्रीति तो बताएगी सारे कपड़े और मैं दिखाऊंगी ये कौन से किसके हैं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं अभी तक इसमें कौन से किसके। ये मेरी साड़ी है ग्रीन कलर की, रेड और ग्रीन माय फेवरेट। और ये जो है पैंट शर्ट है और उसके पापा की। ज़्यादातर तो जो है गुड्डू के पापा ही निकलता है मुँह से, तो पहले से आदत पड़ी हुई है गुड्डू के पापा कहने की। गुड्डू बड़ी है ना, तो गुड्डू के चाचा, गुड्डू के पापा, गुड्डू के ताऊ जी, और आज बोलेंगे और उसके पापा। ये है गुड्डू का सूट, और ये चिंकी के लिए है। आरुष के कपड़े हैं उसमें, जिसमें आरुषि और नंदिनी के हैं, वो भी दिखाऊंगी मैं, अभी आपको खोल कर दिखाऊंगी बाद में। तो जी ये हो गए हमारे। और ये है अमित का पैंट शर्ट, गगन का पैंट शर्ट, और ये सोनिया की साड़ी, और ये है उनके हस्बैंड के लिए। ये हो गए उनके, वे भी तो गए थे हमारे साथ शादी में। और अभी सभी फैमिली मेंबर के तो हो गए। अब नंबर आ गया है प्रीति का। प्रीति की कई सारी साड़ियाँ हैं, ये देखिए। एक साड़ी ये वाली है, भाभी ने दी है, ये इसकी भाभी ने दी है। और एक साड़ी ये है, अब ज़्यादा जो है सिल्क में चल रही दिखे, बनारसी सिल्क में। ये वाला कलर भी बहुत प्यारा लग रहा, देखिए पूरा प्रिंट इसका ये वाला है। और एक है येलो, ये भी खोल के दिखाती हूँ, इसमें से निकाल के, पूरी तो खोल के दिखा नहीं रहे क्योंकि फिर ऐसी तय नहीं बन पाने की हमारे से। एक ये है, ये भी सिल्क में ही है। चलो जी, एक ये हो गई, और एक ये वाला सूट हो गया, एक ये वाला हो गया, ये देखिए, और एक ये वाला हो गया।
ये हो गए प्रीति के कपड़े। एक साड़ी है। एक साड़ी और है और एक ये है। कैटलॉग में देखते ही पता लग जा साड़ी का क्या है अंदर से प्रिंट। ये इसके पापा ने। और ये है अरविंद भैया की। एक पैंट शर्ट ये है, ये देखिए। और एक ये है, एक ये है 3, और एक ये है 4, और एक ये वाली है 5 पैंट शर्ट। ठीक है जी, ये हो गए अरविंद भैया के। अब बारी आती है बच्चों की। यार उसका ये वाले कपड़े हैं आरुष के। चलिए खोल के दिखाती हूँ मैं। गरम कपड़े हैं। आरुष देखने के लिए आ गया है और देखकर कूद रहा है, क्योंकि वो ये कह रहा था मेरे कपड़े आए नहीं। मैंने कहा भाई इंतजार कर, आए जरूर होंगे। कुछ नहीं आया। और क्या आना था इसके साथ? हैं? चाबी। चाबी? चाबी किस लिए आनी थी? कपड़ों के साथ चाबी कौन लेता है? उस पानीपत की गाड़ी की। पानीपत की गाड़ी की? ठीक है, वो अभी मंगावांगे पानीपत की गाड़ी भी। ये हो गए आरुष के कपड़े। इसकी चाबी। अब नंदनी और आरुषि की बारी है। ये है नंदनी के गरम कपड़े। कलर भी काफी अच्छा लग रहा है। ये देखिए साइज भी एकदम परफेक्ट दिया है इसकी नानी ने। और ये है फ्रॉक ब्लू और वाइट। और जब ये थोड़ी सी बड़ी और हो जाएगी ना तब पहन के चलेगी, तब अच्छा लगेगा। अभी तो ज्यादा नहीं चाहा होगा उसके। और ये सर्दियों में पहना जा सकता है। और सर्दियों की शादी थी तो कपड़े बच्चों के तो सर्दियों के ही आते हैं। ये देखो ये भी सर्दियों के ही है। आरुषि के भी, ये भी खोल कर दिखा देते हैं। और आरुषि के दोनों सेम कलर लग रहे हैं। पहले उस पे जो हम कलर लगते हैं ना वो ब्लू होते हैं ज्यादातर। आपने भी देखा होगा ब्लू के कॉम्बिनेशन में ही है। और ये है, ये गाजरी रंग है और ये है लाल रंग। ये है आरुषि के वुलन में है ये दोनों सेट इसके। और ये थोड़ा सॉफ्ट है और ये कढ़ाई लगी हुई है, इसके ऊपर कढ़ाई बनी हुई है। स्टोन लग रहे छोटे छोटे से। काफ़ी अच्छे कपड़े लग रहे आरुषि के भी। और प्रीति को जो है एक नोज पिन दी है इसकी मम्मी ने, जो गोल्ड की। इसकी पहले वाली थी वो बड़ी थी, अब की बार इसने ना पूरे साइज की नाक में फिट हो जा वो वाली पहनी है। और एक अरविंद भैया की अंगूठी है और एक कंबल भी है। और ये है वो कंबल जिसमें हम अपनी सर्दी भगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट एकदम। प्रिंट भी, कलर भी अच्छा लग रहा है इसका। देखो ये थे हम सब के गिफ्ट्स जो प्रीति के मायके से आए हैं। काफ़ी दिन से ये गिफ्ट्स भी हमारा इंतजार कर रहे थे कि कब तक हम यहाँ रखे रहेंगे। और आज आपको भी दिखा दिए, अभी माँ को भी दिखा देंगे। तो जी ये सारे गिफ्ट्स अच्छे हैं और आगे भी आप देखते ही रहेंगे, क्योंकि जब हम इन्हें पहनेंगे तैयार करके। बच्चों के तो तैयार हैं, उन्हें तो तैयार करवाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने सिलवाने पड़ेंगे। ब्लाउज वगैरह जो भी कुछ है वो सारे सिलवा के जब पहनेंगे ये गिफ्ट देखने में आते रहेंगे बार बार। और जी गांव में एक परंपरा और होती है, अभी तक ये बंधे रखे थे और सब सोच रहे होंगे कई दिन की आ रही है प्रीति, अभी तक दिखावा क्यों नहीं किया। क्योंकि मायके से जो है जब बेटियां शादी में जाती हैं अपने मायके में, किसी की भाई बहन की, चाचा ताऊ के लड़के की शादी होती है, तो वहां पर इस तरीके से गिफ्ट दिए जाते हैं बेटियों को, मायके से मिलते हैं। पड़ोसियों को भी दिखाएंगे। अब ये दिखाने की परंपरा जो है पहले से ही चलती आ रही। अब ये क्यों दिखाते हैं हमें तो पता नहीं, पर हम भी दिखाई देंगे। कोतली होती है, जैसे कोई भी त्योहार आए उस पर कोतली आती है, उसे भी बांटा जाता है और कपड़े भी दिखावा किया जाता है उनका भी। तो इन सब चीज़ों का भी दिखावा किया जाएगा आज हम भी थोड़ा फुर्सत में हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी, आप सबको कैसे लगे बताना जरूर। हमें तो बहुत प्यारे लगे और अच्छे लगे और ये गिफ्ट पाकर हम तो बहुत खुश हैं।